दोस्तों, क्या आपको पता है कि शहद से हम कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वो शहद जो हर घर में है, वो शहद जिसे हम टेस्ट के लिए खाते हैं। अगर आप उस शहद को सही ढंग से खाना शुरू कर दें तो आपके शरीर की ऑलमोस्ट सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में शहद को औषधि कहा गया है। एक ऐसी औषधि जिसे अमृत का स्थान प्राप्त है। आपने कई बार अमृत नाम सुना होगा। अमृत एक ऐसी चीज होती है जिसे पीने या खाने से आप अमर हो जाते हैं, आप कभी मरते ही नहीं है। तो कुछ इसी तरह से ये शहद भी हमें अमर बनाता है। आजकल आप देखेंगे कि इंसान की एवरेज एज 70 से 75 है, लेकिन अगर आप शहद को सही ढंग से खाते हैं तो आप आसानी से लंबी उम्र जी सकते हैं, वो भी बिना बीमारियों के। तो शहद को सही ढंग से कैसे खाएं, कैसे इसका इस्तेमाल करें ताकि हम हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें, तो आप आज की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको शहद को खाने का कैसा ढंग बताऊंगा जिससे आपका वजन कम होगा, आपके चेहरे के पिंपल्स, रिंकल्स दूर होंगे, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी, यहाँ तक कि आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बच पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि शहद को इस्तेमाल किस तरह से करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शहद को कभी भी आपको गर्म नहीं करना होता। अगर आप शहद को गर्म करते हैं तो शहद के सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई लोग शहद का फायदा लेने के लिए इसे चाय या दूध में डालकर उबालते हैं। अगर आप दूध के अंदर शहद डालकर उबाल रहे हैं तो इससे शहद के अंदर के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शहद और देसी घी का इस्तेमाल इकट्ठा कभी ना करें। अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें आपने देसी घी का इस्तेमाल किया है तो शहद का इस्तेमाल उसके एकदम बाद ना करें, क्योंकि शहद और देसी घी की दुश्मनी है। इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने से पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक अच्छी बात है कि शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। घर में अगर कोई भी चीज लाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज है जिसे चाहे आप 100 साल 200 साल कितने भी साल रखें, ये कभी एक्सपायर नहीं होता। और शहद के बारे में कहते हैं कि ये जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। और शहद की सबसे अच्छी एक बात है कि शहद को आप आज ही पैदा हुए बच्चे को दे सकते हैं। शहद और गुड़ के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोटे बच्चे को दी जा सके। जो बच्चा आज अभी पैदा हुआ है उसे भी आप शहद चटा सकते हैं। ये इतना गुणकारी है। शहद के अंदर ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजकल बहुत से लोग विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट्स लेते हैं ताकि उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। दोस्तों, कुदरत ने हमें ढेरों ऐसी चीजें दी हैं जिससे आप न्यूट्रिशन ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल में दवाइयां खाने की आदत हो चुकी है। दवाइयों से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और हमारे दिन का एंड होता है। तो आजकल हम लोगों को आदत हो चुकी है दवाइयों की। लेकिन अगर आप शहद को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अब अगर आप चाहते हैं आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे तो शहद को कैसे इस्तेमाल करें, चलिए जानते हैं। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको चाय वगैरह चीजें नहीं पीनी, आपको शहद का इस्तेमाल करना है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद का मिलाकर उस गुनगुने पानी का सेवन करें। जब भी सुबह उठें तो इस तरह से आपका सारा परिवार शहद और गुनगुने पानी का सेवन करें। आप देखेंगे आपके परिवार से सारी बीमारियां खत्म होने लगेंगी। अब ये खत्म किस तरह से होगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो काम शहद करता है वो है पेट को साफ करने का और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का। जैसे ही आप शहद का इस्तेमाल शुरू करेंगे, सुबह से ही आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो आंतें हैं उनको शक्ति मिलेगी, आंतों के अंदर की कमजोरी दूर होगी और जो आंतें सिकुड़ चुकी हैं वो अपने वापस साइज पर जाने लगेंगी। हमारे पेट में जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो भी दूर होने लगेगी और आप देखेंगे आपका खून साफ होने लगेगा। दरअसल जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो इसी से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारा पेट सारी बीमारियों की जननी है, यानी सारी बीमारियों की माँ हमारा पेट ही है। पेट से सारी बीमारियां होती हैं। कहने का मतलब है जो आजकल की बीमारियां यानी कि कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या जो भी बीमारियां हैं उनके पीछे की जड़ एक ही है और वो हमारा पेट है। हमारा पेट खराब होने से क्या होता है, जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से नहीं पचता। नहीं पचने के कारण वो हमारे पेट में सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना, फंगस लगा हुआ खाना हमारे खून में मिलता है, जिससे हमारा खून गंदा हो जाता है। और हमारा खून ही वो चीज है जो हमारी बॉडी को चलाता है। खून का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स में लेकर जाना और बॉडी को एनर्जी देना। लेकिन जब खून ही गंदा होगा तो खून की ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। खून में गंदगी होने पर ये गंदगी को जब किडनी साफ करने की कोशिश करती है तो किडनी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन्स या किडनी की पथरी कहते हैं। तो पेट में प्रॉब्लम होने पर देखिए आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होगी।
अब यही जो खून की गंदगी है ये हमारे चेहरे से जब निकलती है तो चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। तो देखिए चेहरे पर पिंपल्स कैसे निकले, हमारे पेट के खराब होने से। इसी तरह से ही ये खून की गंदगी हमारी स्किन को धीरे धीरे काला करती है, स्किन पर रिंकल्स पैदा करती है और दाग धब्बे भी पैदा करती है। यही जब खून की गंदगी हमारे दिमाग में जमती है तो हमारे दिमाग में वीकनेस आती है जिसे हम मेमोरी लॉस कहते हैं। इसके अलावा यही गंदगी जब हमारी आर्टरीज में जम जाती है तो हम इसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कहते हैं, आर्टरीज की ब्लॉकेज कहते हैं। इससे इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी कि आपका पेट खराब होने से खून गंदा होता है और खून गंदा होने से सारी बीमारियां लगती हैं। तो कुल मिलाकर जितनी भी बीमारियां हैं उनका जो कारण है, उनकी जो जननी है वो हमारा पेट है। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। हम लोगों को जो डॉक्टर बताता है हमें वही सही लगता है। डॉक्टर हर एक बीमारी का इलाज अलग तरीके से करता है। किडनी स्टोन्स के केस में ऑपरेशन कर दिया जाता है। दोस्तों जब हमारी हड्डी टूटने पर अपने आप जुड़ सकती है तो क्या ये छोटी सी पथरी अपने आप नहीं निकल सकती? निकल सकती है, लेकिन डॉक्टरों को पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए बीमारियों को नाम दिया जाता है। बीमारियों के लिए हमारे दिल में डर पैदा किया जाता है, हमारे दिमाग में डर पैदा किया जाता है ताकि हम लोग डर कर डॉक्टर के पास जाएं और बीमारियों के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस करवाएं। लेकिन दोस्तों इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हमारे शरीर में सिर्फ 3 दोष हैं, 3 बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों में से कोई भी चीज इंबैलेंस होती है तो शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं जिन्हें हम बीमारियां कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में बीमारियां वो नहीं, वो सिर्फ एक लक्षण होते हैं। बीमारी तो सिर्फ पित्त का बढ़ना है, वात का बढ़ना है या कफ का बढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपको जुकाम हो जाता है तो आप कहेंगे ये बीमारी है कि आपको जुकाम हो गया, आप बीमार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। बीमारी क्या है? आपका कफ बढ़ गया। तो अगर कफ बढ़ेगा तो आपको जुकाम भी होगा, हो सकता है आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकता है निमोनिया हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ कफ बढ़ने से होती हैं। आपको कफ का इलाज करना है, ना कि जुकाम का। अगर कफ रोग को बैलेंस करते हैं तो अस्थमा भी खत्म हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको डायबिटीज है तो इसके पीछे का कारण क्या है? आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिस कारण से आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस है और आपको डायबिटीज हो चुकी है। अब आप क्या करते हैं? हर समय डायबिटीज का ही इलाज करते हैं, जिस कारण से आपकी डायबिटीज सिर्फ कंट्रोल में रहती है, ना कि खत्म होती है। कारण क्या है? आपका पित्त वही का वही है, आपकी बॉडी में एसिडिटी वही की वही है। आप अक्सर ही देखिए जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है वो अक्सर ही डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में एसिडिटी बढ़ने से हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे डायबिटीज छोड़िए इंसान को थायराइड भी होता है। तो थायराइड हो या डायबिटीज हो, इनका कारण जो है वो हमारी बॉडी में पित्त का बढ़ना ही है। तो पित्त का इलाज करें, ना कि डायबिटीज का। अब पित्त का इलाज कैसे करें? एल्केलाइन डाइट लें। जो खाना आप खाते हैं वो एसिडिक है, जितना एसिडिक खाना खाएंगे उतना आपकी बॉडी में ये डायबिटीज वगैरह चीजें बढ़ेंगी। पित्त को शांत करने के लिए वैसी चीजें खाएं जो आपकी बॉडी में एसिड को कम करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, आप देखेंगे आपकी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से जो आजकल बीमारियां हैं वो बना दी जाती हैं, हालांकि बीमारियां नहीं होती, ये सिर्फ लक्षण होते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से शहद के सेवन से हम अपने शरीर की सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ शहद का सेवन शुरू करें, आप देखेंगे आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा आप अपने दिन के पूरे खाने का 50% हिस्सा कच्चा खाएं। हम हमेशा कहते हैं कि आप कच्चा खाना खाएं, क्योंकि कच्चा खाना खाने से बॉडी स्वस्थ रहती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान के अलावा इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव चीजों को पकाकर नहीं खाता, सिर्फ इंसान ही है जो चीजों को पकाकर खाता है, और इसी कारण से इंसान बीमार है। हर जीव वही खाता है जो प्रकृति से सीधा उसे मिलता है। फल, सब्जियां, जो भी जानवरों को मिलता है वो खा लेते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज को पकाकर खाते हैं। किसी भी चीज को पकाने से उसकी पौष्टिकता मर जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आप कुछ गेहूं के दाने लीजिए, उन्हें गमले में बो दीजिए, पानी देते रहिए, कुछ दिन में पौधे मिल जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, गेहूं के कुछ दाने लीजिए, उन्हें तवे पर थोड़ा भून लीजिए, जिस तरह से आप जीरे को भूनते हैं, टेस्ट के लिए अजवाइन या फिर सूखे धनिया को भूनते हैं, उसी तरह से ही थोड़े से गेहूं के दानों को भून लीजिए। फिर उसे मिट्टी में बो दीजिए और रोज पानी देते रहिए। आपको कभी भी पौधे नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? गर्म करने पर चीजें मर जाती हैं। वो गेहूं के दाने मर गए, जो कि पौधे पैदा करने की क्षमता रखते थे, वो भी मर गए। इसी तरह से ही जब आप जीरे को भूनते हैं तो जीरा मर जाता है। जो जीरे का फायदा आपको मिलना है वो नहीं मिल पाता। हो सकता है जीरे का टेस्ट आपको ज्यादा मिले, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से ही आपको ध्यान रखना है कि चीजों को कच्चा खाना है। जीरा या अजवाइन लेना है तो कच्चा खाएं, फिर आप देखेंगे आपकी बॉडी को इसका कितना फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी दूसरे इंसान को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसका भी फायदा हो सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।